Okay, good morning, class. You can give your attendance in the chat box with your section. क्लास लास्ट टू लेक्चर्स में हम लोगों ने बात करी थी अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो फर्स्ट हम लोगों ने जो बात करी थी ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे अर्निंग पर शेयर पे। हम लोग किस तरह से क्या कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रोसीजर रखते हैं जिसके थ्रू क्या कॉम्बिनेशन बेस्ट बनता है और हम लोगों को एक अच्छा आउटकम मिलता है। हमारा अर्निंग पर शेयर किस तरीके से हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फिर सेकंड हम लोगों ने डिस्कशन किया था कैश फ्लो अप्रोच पे। बेसिकली कैश फ्लो अप्रोच और लिक्विडिटी अप्रोच ये पूरी तरीके डिपेंड कर रही थी हमारे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं जिसमें जिसमें हमारा कैश इन्वॉल्व है। तो पूरी तरीके से एक बिजनेस में कहाँ कहाँ कैश इन्वॉल्व है, कहाँ से हमें रिटर्न्स आ रहे हैं और उसको किस तरीके से हम उन जो एवरेज हमारी कॉस्ट आई है उसको हम किस तरह से मिनिमाइज करें जिससे हमारा प्रॉफिट या हमारी कंपनी की जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर इस चीज की बात करी गई है। देन फिर हम लोगों ने बात करी वैल्यूएशन अप्रोच। वैल्यूएशन अप्रोच में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हम लोग किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, चाहे वो कंपैरिजन करते हैं थ्रू अदर बिजनेस सेक्टर्स और थ्रू सेम कैटेगरी के। मान लीजिए हमारा मोबाइल फोन कंपनी है हमारी और हम सेम जो हमारी लेवल की मोबाइल फोन और कंपनीज हैं हम उनसे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि उनका कैश फ्लो उनकी क्या कॉम्बिनेशन चल रही है और हमारे यहाँ किस तरह से क्या हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉम्बिनेशन बनाई हुई है और वो क्या बेटर परफॉर्म कर पा रही है क्या नहीं कर पा रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर ये तो हो गई हम लोगों ने तीनों बात करी अलग अलग अप्रोचेस की हेल्प से। हम लोग बेसिकली अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं उसको इतना बेटर करना चाहते हैं, इतना साउंड करना चाहते हैं कि जिससे हमें अच्छी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हो, हमारी कॉस्ट भी मिनिमाइज हो और मार्केट में हमारी जो एक होता है ना रेपुटेशन बढ़े, मार्केट में हमारी शेयर बढ़े और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएं। तो हम इस तरह से एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। तो इनकी हेल्प से हम ये स्ट्रक्चर बनाने की तरफ जाते हैं क्योंकि जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो एक ऐसा मिक्स होता है डेट्स और इक्विटीज का। एक ऐसा मिक्सचर होता है और उसकी जो कॉस्टिंग आती है यानी जो कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग आती है वो कम से कम हो जाए इस मिक्सचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो मिक्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं ये हम लोग इन्हीं की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है ये है लीवरेज अप्रोच। ठीक है, जैसा यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिख रहा है कि कैसे लीवरेज काम करता है। तो जो लीवरेज वर्ड है ये लिवर वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कोई भी लिवर का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज को लिफ्ट अप करना, किसी चीज को ऊपर उठाना। तो हम उसे लीवरिंग कहते हैं या लिवर की हेल्प से हम उसको ऊपर उठाते हैं, वहां से ये अप्रोच आई है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो फुलक्रम है ये बेस है जिसके थ्रू हम जिससे हम लिवर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हम इस बॉक्स को लिफ्ट कर रहे हैं और ये बॉक्स क्या है हमारा अर्निंग्स का बॉक्स है। यानी हम अपनी अर्निंग्स को लिफ्ट अप कर रहे हैं, यानी हम अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज कर रहे हैं एक लिवर के हेल्प से। और वो लिवर किस पे बेस है, जो हमारे पास एसेट्स हैं, जो हमारे पास फंड्स हैं उस पे वो बेस है। ठीक है, और अब उसमें जो फंड रेट है हमारे पास उसमें हम क्या चीज इंक्रीज ऐसी कर दें कि हमारी अर्निंग्स इंक्रीज हो जाए। यही बात यहाँ पे डायग्राम में दिख रही है कि हम कौन सी ऐसी चीज अपने हम अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करने के लिए ऐसी कौन सी चीज, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए हमने देखा था कि हम लोगों ने अपने डेट्स बढ़ा दिए। हमने अपने जब डेट्स बढ़ा दिए तो हमारी जो अर्निंग्स थी वो इंक्रीज हो गई, यानी हमारी जो शेयर की वैल्यू थी वो 38 रुपीज हो गई। तो इसी तरीके हम अपनी जो फाइनेंस की लिवरिंग है इसको बढ़ाने के लिए, अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करने के लिए हम ऐसा क्या कर दें जिससे हमारी
जो कैपिटल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन है उसमें ऐसा क्या इंग्रेडिएंट ऐड कर दें, या मतलब ऐड भी कर सकते हैं उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, दोनों ही चीजें कॉम्बिनेशन में क्या चेंजेस ले आए जिससे हमारी अर्निंग्स इंक्रीज हो जाए। या ऐसे समझ सकते हैं, लिवरेज रिफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एसेट्स और सोर्स ऑफ फंड्स बियरिंग फिक्स्ड पेमेंट टू मैग्नीफाई अर्निंग पर शेयर। ठीक है, यानी हम अपना अर्निंग पर शेयर किस तरह से मैग्नीफाई करें, बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसेट्स और सोर्सेज ऑफ फंड्स। जो भी हमारे पास एसेट्स हैं या हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, जिसमें डिबेंचर्स और इक्विटीज की ही बात अभी करी जा रही है या प्रेफरेंस शेयर्स की बात अभी करी जा रही है, क्योंकि हम बाकी चीजों को जब इन थ्योरीज की बात करें, अप्रोचेस की बात करें, तो बाकी सबको कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्हीं की बात करते हैं। आई होप ये लिवरेज वर्ड या लिवर आपको समझ आया होगा। अब हम लोग आगे की स्लाइड में जाते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड मोर प्रिसाइजली। ठीक है, अब कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं जिससे हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि लिवरेज अप्रोच का क्या मतलब है। द वर्ड लिवरेज बोरोड फ्रॉम फिजिक्स, इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट मींस गेनिंग लार्जर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेसर अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ऑब्वियसली यही हम लोगों ने बात करी थी डायग्राम में भी, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे ले पाए कम से कम इन्वेस्टमेंट के थ्रू। According to Ezra Solomon, leverage is the ratio of net returns on shareholders' equity and the net rate of return on capitalization. Capitalization की हम लोग बात करते हैं जब हम क्या करते हैं कि डेट्स ऑन इक्विटीज जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, जहां से हम अपने फंड्स या सोर्सेज जनरेट करते हैं, उनमें हम कितना खर्चा कर रहे हैं, उसके लिए हम कितना अपना कैश इन्वॉल्व कर रहे हैं और उससे हमें कितना बेनिफिट आ रही है, यानी कितने रिटर्न्स आ रहे हैं इक्विटीज पे। इक्विटीज यानी अर्निंग पर शेयर्स पे एंड में हमें कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, इतना सारा कैपिटलाइजेशन, इतना सारा पैसा लगाने के बाद हमें क्या रिटर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज सेड बाय एजरा सोलोमन। Next is J.C. Van Home. Leverage is the employment of an asset or fund. ठीक है, लीवरेज क्या है कि एम्प्लॉयमेंट है जिसके थ्रू हम एसेट्स और फंड्स को एम्प्लॉय करते हैं, फॉर विच द फर्म पेज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड रिटर्न। ऑब्वियसली फर्म्स को कुछ चीजें, जैसे नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो आपका कुछ फिक्स अमाउंट या फिक्स कॉस्ट आपकी कुछ तो खर्च हो ही जाती है और आप वो फिक्स ही रहती है, और बाकी सारी चीजें वेरिएबल होती हैं, जैसे लेबर्स हो गए या और भी चीजें हो गई, लाइटिंग्स, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, ये सारी चीजें हमारी हो गई वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं J.C. Van Home कि जो हमारी एसेट्स और फंड्स हैं जिसके बिहाफ पे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसका एक फिक्स्ड रिटर्न भी तो मिले। यानी फ्लक्चुएटेड रिटर्न्स क्यों मिले, जब हमने फिक्स्ड अमाउंट लगाया हुआ तो हमें फिक्स्ड रिटर्न भी आने चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये पता है कि भाई 10% तो रिटर्न फिक्स्ड मिलना ही मिलना है। अब अगर प्रॉफिट और अर्न होता है तो हमें 11, 12, 13% भी रिटर्न आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक फिक्स्ड कॉस्ट अगर हमने लगाई है तो फिक्स्ड रिटर्न कैसे मिलेंगे हमें, तो वहां पर उसकी बात करी जा रही है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, ये तो हो गई डेफिनेशंस की बात। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लीवरेज अप्रोच। लीवरेज 3 कैटेगरीज के होते हैं। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग, सेकंड इज फाइनेंशियल, थर्ड इज कंबाइंड। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज, अगर आपको याद हो हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था, इनकम स्टेटमेंट में हमने वो सारी एक्टिविटीज या कैश फ्लो अप्रोच में हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करी थी, यानी वो सारी एक्टिविटीज जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड है, यानी उसकी पैकेजिंग तक, यानी हम उसका रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस में प्रोडक्शन चलता है और एंड में हम उसकी पैकेजिंग तक करते हैं, यानी यहाँ तक पूरा हमारे जितने भी प्रोसेस रहेंगे दे ऑल आर इन मिक्स कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो वहां से वहां अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑपरेशंस में अपने,
तो दे आर कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग लीवरेज रिफर्स टू द यूज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द ऑपरेशंस ऑफ अ फर्म। यानी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो भी अपना इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया तो कुछ फिक्स्ड भी किया होगा ना। जैसे हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था, उसमें से हम लोग सेल्स में माइनस सबसे पहले करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल भी और ऑपरेटिंग का पार्ट है। वेरिएबल में क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट में जितने भी आपके रॉ मटेरियल्स परचेज आ गया, आपने पैकेजिंग के लिए कोई मटेरियल परचेज किया है, आपने इम्पोजिंग के लिए किया है, कुछ भी इस तरह की चीजें करी हैं, ये सारे वेरिएबल हमारी एक्टिविटीज हो गई, और इनमें जो कैश इन्वॉल्व है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। तो हम जब इसमें से सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमें आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन। देन जब हम कंट्रीब्यूशन में से डिडक्ट करते हैं फिक्स्ड, क्योंकि हमने फिक्स्ड भी तो कुछ लगाया है, हमने मशीनरी लगाई है, हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए या रॉ मटेरियल को प्लेस टू प्लेस चेंज करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोगों ने परचेज किया हुआ है, ठीक है, व्हीकल परचेज किया हुआ है, ठीक है, बिल्डिंग हम लोगों ने खड़ी की हुई है, शेल्टर बनाया हुआ है, वेयर हाउस बनाया हुआ है, मशीनें लगाई हुई है, तो ये सारी कुछ, या लाइटिंग्स हैं हमारे, मतलब हम लोगों ने लाइट फैसिलिटी कराई हुई है। ऑब्वियसली मशीनें चलेंगी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, पेट्रोल, इन सब का कहीं ना कहीं यूज होगा उसमें, ठीक। तो वो सारी चीजें हमारी हो जाएंगी फिक्स्ड। यानी आपकी मशीन चाहे वो एक प्रोडक्ट बनाए, चाहे वो 100 प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, आपको उतना तो ये फिक्स्ड अमाउंट खर्च करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही बात करी जा रही है कि ऑपरेटिंग में हम लोग जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम वेरिएबल कॉस्ट में या जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें कुछ भी अगर ऐड ऑन करते हैं तो वो सारी चीजें ऑपरेटिंग लिवरेज में आती हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं, यानी लिवर अप करने की कोशिश करते हैं, इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। फिर आते हैं हम लोग सेकंड, फाइनेंशियल लीवरेज में। अभी हम लोग आगे वो जो इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये जो अलग अलग टाइप्स ऑफ लीवरेज हैं। और क्लास ही बहुत आसान है, इसके फॉर्मूले भी बहुत आसान है। आपको अगर इनकम स्टेटमेंट याद हो जाएगा तो ये फॉर्मूले भी आप आराम से खुद से ही बना सकते हो। बस आपको इनकम स्टेटमेंट याद होना, मतलब ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सेकेंड इज फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज इज primarily concerned with the financial activities। ऑब्वियसली अब क्या होता है, हम लोग शेयर्स परचेज कर रहे हैं, कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, या हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, या हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, या हम फ्लोटिंग कर रहे हैं, अपने शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमने कोई बड़ी एसेट्स खरीद ली है या हमने एसेट्स बेच दी है। इस तरह की ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आती हैं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी आ गई हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हम कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वो सारा का सारा फाइनेंशियल लीवरेज में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने शेयर्स इशू किए तो हमने थोड़ा और बोनस शेयर्स इशू कर दिए, या हमने और डिबेंचर्स ले लिए, या हमने डिक्रीज कर दिए, हम लोगों ने बहुत डिबेंचर्स लिए हुए थे तो हम लोगों ने कुछ अपने डिबेंचर्स जो रिडीमेबल थे वो रिडीम करा लिए, तो हमारे डिबेंचर्स कम हो गए। तो यानी या हमने एसेट्स परचेज कर ली, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है, अब हमने एक नई बिल्डिंग परचेज करी है, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं उसमें जो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है वो हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज का पार्ट मानते हैं। फिर थर्ड आप देख रहे हो कंबाइंड लीवरेज। ऑब्वियसली कंबाइंड उसके वर्ड सही है, जब हम ऑपरेशन से रिलेटेड लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को, ठीक है, आप जब क्लोजली इन दोनों का देखते हैं कि दोनों एक साथ किस तरह कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, ओवरऑल एक तरीके से अगर हम लोग बात करें कि ओवरऑल लीवरेज क्या होगा, तब हम इन दोनों का यूज एक साथ कर लेते हैं तो वो हो जाता है कंबाइंड लीवरेज, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट हम लोग एक बार पहले भी ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे दोबारा इसको पढ़ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने यही बात करी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये ऑपरेटिंग वाला पार्ट होता है, ठीक। उसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है, फिर हम फिक्स्ड घटा लेते हैं कंट्रीब्यूशन में से, तो हमारा आ जाता है ईबीआईटी, जिसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं,
ठीक है, फिर सबसे पहले हम इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट लिखा है, सबसे पहले हम इंटरेस्ट घटाते हैं जो हमें हमें डिबेंचर्स पे देना पड़ता है। तो जब हम डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट घटा देते हैं, लेस कर देते हैं, तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। यानी हमें टैक्स देने से पहले, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं वो देने से पहले हमारे पास कितना प्रॉफिट है। ठीक है, तो जब हम वो भी दे देते हैं तो फिर यहाँ पर हमने दिया है टैक्स फाइनेंसिंग, जो भी हमने फाइनेंसेस लिए हुए हैं उसके उससे रिलेटेड हमने टैक्स पेड कर दिए। फिर उसके बाद सबसे पहले हमें देना होता है जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, उनको हम डिविडेंड्स इशू करते हैं। खैर इतनी नीचे तक यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, हमें ये 3 पॉइंट्स मेजरली ध्यान रखने हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन यानी वेरिएबल कॉस्ट जब हम लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन, और ईबीआईटी यानी ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पता होना चाहिए। ओके, फिर सेकंड दिया हुआ फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज के लिए आपको दो चीजें फाइनेंशियल लीवरेज को निकालने के लिए पता होनी चाहिए, जो है ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड सेकंड इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, यानी अगर आपको इनकम स्टेटमेंट की कुछ चीजें अगर दी गई हैं तो आप इसके फॉर्मूले खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, अब बहुत आसान होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये दो पार्ट, अब याद रखिएगा क्लास, ऑपरेटिंग लीवरेज की जब हम बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स याद रखिएगा। ठीक है, फिर फाइनेंशियल लीवरेज की अगर हम बात करेंगे तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें भी बस इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कंट्रीब्यूशन और इसमें पीबीटी। ठीक, अब हम लोग आगे की स्लाइड में जाते हैं आपको और क्लियरली अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं कि किस तरह इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कंट्रीब्यूशन पिंक से शेयर किया हुआ है और ईबीआईटी। तो यानी ऑपरेटिंग लीवरेज यानी ओएल ऑपरेटिंग लीवरेज हम लोगों को निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन को हम डिवाइड करते हैं ईबीआईटी से। ठीक है, यही हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, यानी कंट्रीब्यूशन को हम डिवाइड करते हैं ईबीआईटी से। फाइन, फिर आ जाते हैं हम लोग सेकेंड फॉर्मूले पे। ठीक, सेकेंड फॉर्मूले में क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज जिसको बोलते हैं एफएल। ठीक है, इसमें हम करते हैं ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, यानी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय पीबीटी। ठीक, अब हम जल्दी से यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए नंबर्स को चेकआउट कर लेते हैं तो हमें जल्दी से पता चल जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेल्स है 2000। ठीक, वेरिएबल कॉस्ट हमारी आई है 1000, हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन निकल आया, हमने ये लेस कर दिया। फाइन, फिर हम आ जाते हैं हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 500 थी, वो हमने 1000 में से लेस कर दिया, हमारा ईबीआईटी आ गया 500 का। ठीक है, दो चीजें हमें मिल गई, और इन दो चीजों से यानी हम लोग को अगर कुछ चीजें दी गई हों एग्जाम में तो हम इनकम स्टेटमेंट खुद से भी बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया और हमारा ईबीआईटी आ जाएगा, ईबी सॉरी हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा। फिर हम उसमें से इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमें अगर दिया रहेगा एग्जाम में कि इतना इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट, ये हमने एक जनरल एग्जाम्पल के लिए नंबर्स लिए हुए हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट जो हमारा डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हम उसको लेस कर देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, यानी इंटरेस्ट पे कर दिया है लेकिन अभी टैक्स नहीं दिया है। ठीक, फिर हमारा ये 100 रुपीज का हमारा टैक्स था, हमने टैक्स पे कर दिया, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया हमारा। ठीक, अब दो चीजें ये निकल आई हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कंबाइंड लीवरेज क्या होता है। ये लास्ट में सबसे नीचे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज, यानी दोनों का जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें कंबाइंड लीवरेज हो जाता है। अब मल्टीप्लीकेशन में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और अगर हम लोग एफएल की बात करें, फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें, तो ईबीआईटी अपॉन पीबीटी होगा। तो यानी ईबीआईटी से ईबीआईटी कट हो जाएगा। हम जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में अगर ऊपर नीचे की वैल्यूज होती हैं तो ये कट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से ईबीआईटी और यहाँ से भी ईबीआईटी हट गया, तो क्या बचा अपने पास, कंट्रीब्यूशन अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, कंट्रीब्यूशन अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूशन अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, यानी जब हम ऑपरेटिंग लीवरेज निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और जब हम निकालेंगे फाइनेंशियल लीवरेज तो ईबीआईटी अपॉन पीबीटी, और जब हम निकालेंगे कंबाइंड तो हम कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी कर देंगे। ठीक है, आई होप कि अगर आप ये इनकम स्टेटमेंट अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने बात करी है ना, ये जो नंबर्स, अब इनको हम लोग अलग अलग समझ लेते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे बात करी ऑपरेटिंग लीवरेज, हम लोगों ने देखा हमारा आ रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स। इसके बाद एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री का मीन होता है कितना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं ना कि हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज तो हमें पता है, लेकिन हम अपनी फर्म को लिवर अप करने के लिए हम अपनी फर्म में ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम जो भी चेंजेस करना चाह रहे हैं उन चेंजेस को डिग्री में बोला जाता है कि कितने डिग्री चेंजेस करना चाह रहे हैं। तो जब हमें डिग्री का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और डिवाइडेड है परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक, अब ईबीआईटी में जो परसेंटेज चेंज है वो कैसे निकलेगा, इंक्रीज, जितना भी इंक्रीज हो रहा है आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, और डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज चेंज निकल आता है। ये तो ये पता होगा आप लोगों को कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। फिर सेम अगर सेल्स की हमें निकालना है कि सेल्स में कितनी चेंजेस आई हैं, तो हम उसके लिए जितनी इंक्रीज हुई है उसको जो टोटल सेल्स हुई है उससे डिवाइड कर देंगे। तो जितनी चेंजेस हुई है, चाहे वो प्लस में हुई हो चाहे वो माइनस में हुई है, जो भी फिगर में चेंजेस आए हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के लिए चेंजेस इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स। ठीक, तो ये हम लोगों ने बात करी ऑपरेटिंग लीवरेज की। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग, हाँ ये जो अपना ये वाला सम था ना, इस सम के एग्जाम्पल से अभी हम लोग चल रहे थे। ठीक है, तो उससे हम लोगों ने ये निकाला है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग लीवरेज आ रहा है वो 2 टाइम्स आ रहा है। देन फिर हम लोग उसके बाद आ जाते हैं फाइनेंशियल लीवरेज की तरफ, विच इज ऑल्सो 2 टाइम्स 500 डिवाइडेड बाय 250, तो ये भी हमारा 2 टाइम्स है। और फाइनेंशियल लीवरेज के अगर हमें डिग्री ऑफ चेंजेस पता करने हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर होपिंग फॉर दी चेंजेस इन दी फाइनेंशियल लीवरेज, इफ अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे फाइनेंशियल लीवरेज में भी कुछ चेंजेस हम करना चाह रहे हैं, कुछ शेयर डिबेंचर्स या इनमें से कुछ इंक्रीज डिक्रीज, या एसेट्स खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, कोई कैपिटल गेन, कोई जमीन लैंड कुछ भी ऐसी कोई एक्टिविटीज हम करना चाह रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। तो चेंजेस कैसे निकालते हैं, चेंजेस निकालने का वही तरीका है कि जो भी इंक्रीज हुई अर्निंग पर शेयर में डिवाइडेड बाय जो हमारी टोटल अर्निंग पर शेयर है उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ईबीआईटी है, ईबीआईटी का तो हम लोग देख चुके हैं, इंक्रीज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल ईबीआईटी। तो इस तरह से हमारे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकल आएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर ये वाले में देखा कि हमारे ऑपरेटिंग लीवरेज 2 टाइम्स आ रहा है। अभी हम लोगों ने फिगर्स ऐसे लिए हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इजिली। ठीक है, फिर फाइनेंशियल लीवरेज में भी हमने देखा कि हमारा 2 टाइम्स आ रहा है। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे यहाँ पर कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ने देखा कि भाई हमारा, क्योंकि हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन था 1000 और प्रॉफिट बिफोर टैक्स था हमारा 250, तो हमारा कंबाइंड लीवरेज आ गया 4 टाइम्स। ऑब्वियसली जब हम कंबाइन करेंगे 2+2 को तो हमारा 4 आएगा ही आएगा। ठीक है, ये समझने के लिए हम लोगों ने आसान से फिगर्स लिए थे। फिर हम लोग आ जाते हैं कि अगर हमें डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कितना कंबाइंड ओवरऑल हमने ऑपरेटिंग में भी कुछ इंक्रीज डिक्रीज किया और हमने फाइनेंशियल चीजों में भी कुछ इंक्रीज डिक्रीज अगर किया है, तो हम वो कितना डिग्री का चेंजेस आपने किया है वो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो जैसे हम लोग को पता है यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज का हम लोगों को पता ही है,
वही करते हैं, ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाता है तो हमारे पास बचता है चेंज, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर आप वैसे देखो ओवरऑल बात करो तो अगर किसी भी कंपनी का कंबाइंड लीवरेज यानी ओवरऑल लीवरेज की अगर हम लोग बात करें जिसमें फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग सारी एक्टिविटीज हो, तो हम लोग यही तो बात करेंगे कि आपका अर्निंग पर शेयर आपकी जो सेलिंग है उससे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, यही चीज की बात यहाँ पे करी जा रही है। और सेम अगर हम ये फॉर्मूला अगर देखें ना, तो कंट्रीब्यूशन यानी आपका कितना कंट्रीब्यूशन था और उसके बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, उसी से हमें पता चलेगा कंबाइंड लीवरेज यानी हमारी कंपनी को कितनी लीवर अप की जरूरत है या हमारी कंपनी कितनी लीवरिंग पे काम कर रही है। फाइन क्लास। ओके, फिर हम लोग आ जाते हैं कि भाई इतना सब कुछ जो हम लोगों ने अभी बात करी कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दीज काइंड ऑफ लीवरेज, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और इन लीवरेज की क्या नीड है। ठीक है, तो बेनिफिट क्या है? फर्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि हम लोग इसमें अलग अलग लीवरेज की बात करते हैं तो हम ये काउंटर फॉइल कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके ऑपरेशंस में फाइनेंशियल में अलग अलग किस तरीके से आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है। इम्प्रूव्स क्रेडिट रेटिंग, अगर कहीं पे हम लैक हो रहे हैं, कहीं पे हम पीछे जा रहे हैं तो हम क्रेडिट्स को बढ़ाकर अपनी रेटिंग सही कर सकते हैं। या अगर कई बार होता है ना कि अगर आपको पता है कि भाई आप डिविडेंड्स नहीं इशू कर रहे हो तो शेयर होल्डर्स तो आपके चले जाएंगे आपको छोड़ के, तो आपको क्या करना है, अपनी इम्प्रूव करनी है चीजें। तो कहाँ पर आप लिवर अप करें, कहाँ पर आप चीजों को थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से आपकी रेटिंग्स या जो एक होता है ना आपका जो इन्वेस्टर बेस होता है वो थोड़ा मजबूत बन जाए। फिर नेक्स्ट है पॉजिटिव कैश फ्लो पोजीशन। ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग इसमें अलग अलग लीवरेज की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे पास जो फंड्स हैं वो किस तरीके से हम यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइज करें, तो वो जो एक फ्लो बना रहेगा, हमें डेट्स कम इशू करने पड़ेंगे। इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स प्रॉफिटेबिलिटी, हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनका प्रॉफिट मेंटेन रहे, क्योंकि हम इसमें फाइनेंशियल लीवरेज को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स रिलैक्सेशन, बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने डिस्कशन किया ना इनकम स्टेटमेंट, तो हम लोग उसमें इनकम स्टेटमेंट में आप देखते हो कि हम लोग वेरिएबल्स को अलग देखते हैं, फिक्स्ड को अलग देखते हैं, टैक्सेस को अलग देखते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमें कितने टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, तो हम अपने टैक्सेस को कैसे कम से कम रख सकें। ठीक है, उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। फिर देन नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस वेंचर्स, क्योंकि अलग अलग हम चीजों को वेरीफाई करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास अगर इतने फंड बच रहे हैं तो हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम कितने हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, या किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं चीजों को। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस है? हाई रिस्क, नो डाउट हाई रिस्क होता है क्योंकि हम लीवर अप करने की कोशिश करते हैं, हम बढ़ाने की लोगों चीजों को इंक्रीज करने की हर बार कोशिश करते हैं, तो रिस्क भी हमारा बढ़ जाएगा। कई बार क्या होता है हमें एडवर्स रिजल्ट भी मिल जाते हैं जब हम चीजों को इंक्रीज करना चाहते हैं ना, कि हम सोचते हैं डेट्स बढ़ा दो यार, डेट्स बढ़ा दो और टैक्सेस में भी छूट मिल जाएगी और हमारे पास फंड भी आ जाएंगे। तो लेकिन कई बार क्या होता है इसके एडवर्स रिजल्ट भी आ जाते हैं अगर आप फेल हो गए अपने अपॉर्चुनिटीज में। देन उसके बाद रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन पे अलग अलग तरह के चीजें होती हैं, उनके रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज की हम लोग बात करें, अभी रिसेंट में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, समथिंग कुछ कराइल करके एक कंपनी है जिसमें पंजाब नेशनल बैंक की एक और सिस्टर कंसर्न है, एक और कंपनी है जो पंजाब हाउसिंग सोसाइटी है। ठीक है, उसने अपने कुछ ज्यादा एक अमाउंट के शेयर्स कराइल कंपनी को दे दिए हैं, जिसकी वजह से काफी सारा डिस्कशन चल रहा है। उस पर हम लोग किसी और दिन बात करेंगे क्लास, तो अपना लेक्चर लंबा हो जाएगा। आप लोग देखिएगा ये, क्योंकि शेयर डिबेंचर्स और इन सब की बातें हैं और किस तरीके कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाए ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है और किस तरीके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होल्ड बना लेती है अपना। उसमें जो मेजर जो काम करने वाले जो पर्सन है वो पहले एसबीआई में थे, एसबीआई के कार्ड सेक्शन में थे, वहां से उन्होंने उसे छोड़ा, फिर पीएनबी हाउसिंग ज्वाइन किया। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप पढ़िएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग
हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में, क्योंकि हम डिबेंचर ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ता है और इंटरेस्ट हमारे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स लिमिटेड टू स्टेबल कंपनीज। जो स्टेबल कंपनीज होती हैं वो ही लगातार होता है ना कि आपको स्टेबिलिटी के साथ अर्निंग्स हो रही हैं, आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तभी आप रेगुलर इंटरेस्ट पे कर पाओगे। अगर आपकी फ्लक्चुएटिव प्रॉफिट्स हैं, रिटर्न्स हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी रेगुलर मेंटेन करने में, अपने जो इंटरेस्ट है वो पे करने में, लाइबिलिटीज पे करने में। मे लीड टू बैंक्रप्सी। ऑब्वियसली अगर आपकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, आपके पास उतनी एसेट्स नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को डायरेक्शन में ले जाते हैं कि अगर कुछ भी होता है तो आपकी सारी की सारी एसेट्स चली जाएंगी। ओके, फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल के डिफरेंसेस देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट ऑपरेटिंग लीवरेज कंसर्न विद, इट इज कंसर्न विद चेंज इन सेल्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। और फाइनेंशियल लीवरेज में क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन अर्निंग पर शेयर, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अर्निंग पर शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव में ही डिफरेंशिएशन है। रिलेशनशिप ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स में रिलेशनशिप होता है, जैसा भी हम लोग देखते हैं कि डिवाइड करते हैं ना हम लोग। ठीक, फिर हम लोग इसमें बात करें फाइनेंशियल में, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इक्विटीज, बेसिकली फाइनेंशियल की बात है तो अर्निंग पर शेयर इक्विटीज की ही बात करते हैं। मेजरमेंट फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट, कितनी कितनी बेटर तरीके से हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं, कितना हम फिक्स्ड जो पार्ट है उसको कैसे यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर फोकस होता है और यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर प्रॉफिट होता है कि फर्म की जो फिक्स्ड चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके हम कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाएं या हम कैसे शेयर होल्डर्स की इक्विटी को पे आने वाले रिटर्न्स को बढ़ाएं। फिर यहाँ आ जाते हैं रिलेशनशिप, इट रिलेट्स टू एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हाँ, ये जाना जरूरी है। ऑपरेटिंग लीवरेज हमारे एसेट साइड आता है बैलेंस शीट के, और जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड आता है। फाइन, बिकॉज क्यों आता है, क्योंकि इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है, जो कंपनी का प्रॉफिट है। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट की बात होती है, जो हमारी लाइबिलिटी है, यानी हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेड अप करना है ना। लास्ट आ जाता है इफेक्ट ऑन इनकम। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोग इसमें देखते हैं, ईबीआईटी हम लोग इसमें देखते हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को देखते हैं फाइनेंशियल लीवरेज में। ओके क्लास, तो आई होप ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें ज्यादा हैं, और आप अगर इनको समझना स्टार्ट कर दोगे ना इन चीजों को, तो इट विल बी हेल्पफुल इफ अगर अगर आप अपना खुद का कोई काम करना चाहते हो या कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस या कोई भी चीज, तो आपको एटलीस्ट ये सारी चीजों के बारे में अगर नॉलेज होगी तो आप आपकी परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी हो पाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास फॉर दिस ओके सेशन। ओके बेटा, आई होप कि आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी अपने चैट बॉक्स में विद योर सेक्शन। अगर कोई रह गया है, आई एम वेटिंग, यू कैन गिव योर अटेंडेंस। ओके, सबने दे दिया। ओके, थैंक यू क्लास।